चलो देखो, अब ये बेसिक फार्मूला है, साइन ए प्लस बी को हम लोग प्रूफ करेंगे आज। अभी तक आप इसके पहले जितना भी पढ़े हो कुछ न कुछ हद तक आप जानते थे ना, हाई स्कूल में कुछ न कुछ ज़रूर जानते थे, लेकिन अब जो पढ़ने जा रहे हो ये टोटली डिपेंडेंट है 11 से। अभी तक आपने जितना भी पढ़ा पूरा का पूरा किससे रिलेटेड था? 10 से। लेकिन अब जो पढ़ने जा रहे हो ये 10 से रिलेटेड नहीं है, ये अब 11 से रिलेटेड है। और यही सूत्र ऐसा है, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी, यही ऐसा सूत्र है जो सारे सूत्रों का निर्माण करेगा। जितना भी सूत्र होगा साइन 2a का निर्माण यही करेगा, काश 2a का निर्माण यही करेगा, साइन सी प्लस साइन डी का निर्माण यही करेगा, साइन सी माइनस साइन डी का निर्माण यही करेगा, 2 साइन ए इंटू साइन बी का निर्माण यही करेगा। यानी ये एकदम महत्वपूर्ण सूत्र है और बहुत ध्यान से आपको समझना है कि कैसे हम प्रूफ करेंगे। याद कर लेना, 4-5 बार वीडियोज देख लेना, ये बहुत आराम से समझोगे तो बहुत आसान है, लेकिन समझना है इसको ठीक से। देखो अब पहले हम क्या करते हैं, साइन ए प्लस बी का फार्मूला सिद्ध करना। देखो साइन ए प्लस बी का फार्मूला सिद्ध कैसे करोगे, पहले एक इमेज बनाओ, इमेज थोड़ा ठीक से बनाना, अगर हमारा नहीं सही बना रहेगा तब भी आप ध्यान से ठीक से बना लेना। ये देखो हमने बना दिया एक त्रिभुज, इस त्रिभुज में हमने क्या काम किया, यहाँ से मिला दिया इसको परपेंडिकुलर ये, और फिर इसको हमने इससे मिलाया और यहाँ से फिर खींच दिया और ये वाला टर्म इससे मिला दिया। देखो अगर आप देख रहे हो तो यहाँ से ये 90 डिग्री है, कितना 90 डिग्री, ये भी कितना डिग्री है। अगर हम इधर की बात करें तो ये वाला देखो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये 90 बना होगा। ये त्रिभुज जिसकी बात कर रहे हैं ये देखो, ये 90 दिख रहा है, ये जस्ट देखो ये वाला 90 के सामने है, जिसका मतलब ये कर्ण है, ये 90 है, 90 के सामने क्या होगा, कर्ण। समझ में आ तो रहा है ना, ये 90 डिग्री है, यहाँ से लेके यहाँ तक 90 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 90 है। हम इसको मान ले रहे हैं क्या A, इसको मान ले रहे हैं क्या A, और ये मान ले रहे हैं हम क्या B, ये क्या मान ले रहे हैं B। थोड़ा और बढ़ाएं क्या, फिगर बढ़ा, समझ में आ रहा है ना, ये फिगर सही है। इसको हम मान ले रहे हैं P, क्या मान ले रहे हैं, यहाँ हम मान ले रहे हैं O, यहाँ क्या मान ले रहे हैं O, यहाँ पर हम मान ले रहे हैं Q, यहाँ मान ले रहे हैं S, और यहाँ मान ले रहे हैं Z, और यहाँ मान ले रहे हैं क्या T। ठीक, ये है Z, ये वाला पॉइंट। ठीक, अब एक चीज़ ध्यान से देखो, अगर कहीं फिगर दिक्कत हो थोड़ा और बड़ा बना लें, बड़ा बना लें, सही है, दिख तो रहा है ना बढ़िया, देखो पूरा फिगर दिख रहा है इसमें अच्छे से, ऊपर भी यस भी दिख रहा है कि छूटा है, यस छूट गया। चलो हम बना दे रहे हैं फिर से फिगर, फिगर जरूरी है, अभी इसी फिगर में सब कुछ है। अगर फिगर नहीं समझ पाए तो फिर समझ लेना गया, प्रश्न फिगर पे ही सब है। देखो ये है, बस आप ज़्यादा समझ पाओगे हमको लग रहा है। ये है, ये अब सही दिख रहा है। ये P मान लो, इसको मान लो O, इसको मान लो T, ये है Q, ये है S, ये है Z। ठीक, यहाँ पर पॉइंट है Z, ये 90 डिग्री है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है 90 डिग्री। क्लियर। अगर हम ये वाली लाइन देखें, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल हैं, क्या हैं, समांतर। हम यहाँ मान ले रहे हैं क्या है A। अगर ये भैया A है तो बताओ ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, एकांतर कोण से A हो जाएगा। देखो Z बन रहा है, ऐसे गया, यहाँ देखो Z बन गया, तो ये Z बन रहा है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा A। अब बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक 90 है, अगर ये A है तो यहाँ वाला क्या हो जाएगा 90 माइनस A। ठीक भाई, अगर ये 90 माइनस A हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, ये 90 है, ये खुद ही 90 है, क्योंकि यहाँ लंब है तो ये भी क्या होगा, लंब होगा। अगर ये 90 माइनस A तो यहाँ क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। ठीक,
इसको हम मान ले रहे हैं बी, इसको क्या मान ले रहे हैं बी। अब बी मान ले रहे हैं तो बी ऐसे रहने दो, ठीक। अब हम लगाना चालू करते हैं साइन ए प्लस बी। तो देखो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी यानी पूरा कंप्लीट की बात कर रहे हैं, ये साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी बराबर लंब बटे कर्ण। तो साइन ए प्लस बी के लिए देखो लंब ये है, देख लेना ठीक से, ये लंब है और ये क्या है कर्ण है। साइन ए प्लस बी बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। और त्रिभुज अगर हम एस टी क्यू की बात करें, किस त्रिभुज की, त्रिभुज एस टी क्यू की, क्यू में, अब बताओ एस टी क्यू में लंब कौन है, लंब है एस टी ना। तो साइन ए प्लस बी बराबर एस टी बटे एस क्यू, ठीक भाई। अगर हम एस से टी को हम चाहें तो एस जेड और जेड टी लिख सकते हैं, यानी साइन ए प्लस बी बराबर एस टी, एस जेड प्लस जेड टी बटे एस क्यू। बोलो अभी तक दिक्कत नहीं। अगर हम चाहें जेड से टी तक को, यहाँ से लेके यहाँ तक को भैया हम चाहें तो पी ओ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो यानी जेड टी बराबर हम लिख सकते हैं जेड टी बराबर पी ओ। जेड टी की जगह क्या पुट कर सकते हैं पी ओ, कोई दिक्कत नहीं, पुट कर दो। तो साइन ए प्लस बी बराबर एस जेड बटे एस क्यू, अलग कर रहे हैं, एस जेड बटे एस क्यू प्लस जेड टी की जगह पी ओ बटे एस क्यू, ठीक। अब अगर हम चाहें तो किसी संख्या का गुणा भाग करें तो कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो दोनों पक्षों में साइन ए प्लस बी को ऐसे ही रखो, यहाँ करो क्या एस जेड बटे पी एस इंटू पी एस बटे एस क्यू। देखो किए क्या, पी एस से गुणा पी एस से एस जेड बटे एस क्यू पहले से था, प्लस यहाँ पी ओ बटे पी क्यू से गुणा और पी क्यू से क्या कर लेंगे भाग, और बटे क्या एस क्यू। अब देखो एस जेड बटे पी एस, एस जेड ध्यान से सुनना, एस जेड बटे पी एस जेड का एस जेड बटे पी एस। देखो इस छोटे त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इस छोटे त्रिभुज की, किस त्रिभुज में, देखो यहाँ पर है क्या, ये जेड है और ये क्या है एस है, और यहाँ क्या है पी है। अब देखो अगर हम यहाँ ए दिया है, कितना है ए, अब ए के लिए ये क्या हो जाएगा लंब ना, और ये आधार और ये कर्ण। तो अब बताओ आया क्या है एस, देखो एस जेड बटे पी एस यानी एस जेड बटे पी एस यानी आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण यानी कितना कास ए। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस ए, क्या लिख देंगे कॉस ए, ठीक भाई, कहीं दिक्कत नहीं। आगे अब देखो पी एस बटे एस क्यू, पी से एस कहाँ है, पी एस बटे पी एस से एस क्यू कहाँ है एस क्यू, हाँ बड़े वाले की त्रिभुज की बात कर रहे हैं। देखो ये ऐसे है, ये वाला, ये समकोण त्रिभुज बनाना है 90 डिग्री ऐसे ना, ये 90 डिग्री वाला है, ये कर्ण देखो कर्ण है ये, और यहाँ से ऐसे और ये ऐसे, ये 90 डिग्री यहाँ है। ये देखो यहाँ पे क्या है P है, यहाँ पे S है, ये कर्ण है, और यहाँ पर क्या है Q है ना। इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, किसमें, यहाँ पे PS और Q में, PS Q में यहाँ B होगा, यहाँ क्या होगा B। देखो PS Q यानी इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ध्यान समझोगे तभी समझ में आएगा ये, ठीक। अब B के लिए देखो ये लंब हो जाएगा, यानी PS क्या होगा B के लिए लंब होगा, ये कर्ण है और ये क्या हो जाएगा आधार। आया क्या है PS बटे एस क्यू, PS बटे
एस क्यू यानी लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण को हम क्या लिखें? साइन। और साइन क्या रहेगा? बी रहेगा। साइन बीच में प्लस पी ओ अपान पी क्यू, पी से ओ, पी ओ अपान पी क्यू। ये देखो पी ओ अपान पी क्यू, ये ए के लिए पी ओ अपान पी क्यू, और ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है। कौन सा? ये यहाँ पे क्या है? क्यू है, यहाँ पी है, यहाँ ओ है, यहाँ पर ए है ना। ए के लिए देखो पी ओ लंब है और पी क्यू क्या है? कर्ण। तो ये लंब है और ये क्या है? कर्ण। यही तो है पी ओ अपान पी क्यू। तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण क्या होगा? साइन। साइन ए हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा साइन ए और इन टू पी क्यू अपान एस क्यू, पी क्यू अपान एस क्यू, एस क्यू ये वाला फिर बड़ा वाला त्रिभुज, पी क्यू अपान एस क्यू। यानी देखो पी क्यू है क्या? आधार, और एस क्यू है क्या? कर्ण। आधार बटे कर्ण क्या होता है? कॉस। अब किसके लिए? बी। तो हो जाएगा यहाँ कॉस बी, कॉस बी। अब देखो क्या बन गया? साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी का क्या बन गया? सूत्र। इसको ठीक से लिख देना, आगे पीछे है। आप क्या करेंगे? साइन ए कॉस बी, कॉस ए पक्षांतर करके लिख लेना। जगह नीचे है क्या? एक स्टेप दिखेगा। चलो देखो तो हो जाएगा क्या? साइन ए प्लस बी का सूत्र, हाँ, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बोलो कहीं अगर दिक्कत हो कैसे प्रूफ होता है तो बताओ, हम फिर से रिपीट करें। एकदम आराम से बना दिए। अब क्या करेंगे? b बराबर हम पुट कर देंगे माइनस बी। b बराबर क्या रखने पर? तो यहाँ हो जाएगा माइनस बी, और यहाँ कॉस ए साइन ए कॉस माइनस बी। b बराबर हम क्या करेंगे? माइनस, और कॉस माइनस थीटा प्लस हो जाता है, तो ये प्लस हो जाएगा। लेकिन कॉस ए और साइन बी, साइन माइनस थीटा माइनस ही रहता है, क्योंकि किसके किसके साथ माइनस लगने पर प्लस हो जाता है? कास और सेक। कास और, क्योंकि कास और सेक दोनों चौथे चतुर्थांश में होते हैं। कास माइनस थीटा कास थीटा, और सेक माइनस थीटा सेक थीटा। तो यहाँ कास के साथ जब माइनस बी पुट करोगे तो प्लस भी हो जाएगा, लेकिन साइन के साथ जब माइनस बी पुट करोगे तो माइनस ही रहेगा। क्यों? क्योंकि चौथे चतुर्थांश में कास और सेक को छोड़कर बाकी सब, देखो जिसके जिसके साथ माइनस लगेगा प्लस केवल दो ही लोग हो जाते हैं। कौन कौन? एक कास और एक सेक, और बाकी सब ऋणात्मक। तो जब b की जगह माइनस बी पुट करोगे तो है क्या? है साइन, और साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस होता है। तो यहाँ लग जाएगा क्या? माइनस। समझ गए? उसको हम प्रूफ कर दे रहे हैं, उतारो तब।